हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, एसएससी सीजीएस सीएचएसएल के बारे में बात करने वाले हैं। एग्ज़ाम ऐसा है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है और परेशानियां बढ़ा रहा है। परेशानियां कहाँ बढ़ा रहा है? इंग्लिश में बढ़ा रहा है। जो रीजनिंग का सेक्शन है वो इजी आ रहा है अभी भी, और जो जीके का सेक्शन है वो इजी टू मॉडरेट आ रहा है, और मैथ का सेक्शन है इजी टू मॉडरेट आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इंग्लिश जो आ रही है वो कहीं ना कहीं मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल की आ रही है, क्योंकि इंग्लिश में कुछ रिपीट नहीं मिल रहा है हमको। जो पीछे पूछा गया हो वो आए और क्वेश्चन पेपर थोड़ा इजी बनाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है। मॉडरेट टू एंटोनिम सिनोनिम्स को ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अगर आप आगे जा रहे हैं तो इस पर ध्यान दें। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन देखेंगे जो 20 तारीख से 27 के बीच में आए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपका एग्ज़ाम हो गया है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कहीं ना कहीं आगे आके सीजीएल में या एमटीएस के या किसी बैंक एग्ज़ाम में, कहीं भी आपसे, रेलवे में कहीं भी पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन हम वही लेते हैं, 10-15 क्वेश्चन हम लेते हैं, कोशिश करते हैं वो इंपॉर्टेंट में क्वेश्चन जो फ्रिक्वेंटली रिपीट ज़्यादा होते हैं उनको हम यहाँ लेने की कोशिश करते हैं, कि इससे क्या होता है कि आपको हेल्प मिलती है आगे, कि आगे ये क्वेश्चंस आए तो आप इनको क्वेश्चन को कैसे टैकल कर सकते हैं। ठीक है, ये तो रही काम की बात। कुछ अपना ड्यूटी कुछ अपना एडवर्टीज़मेंट कर लेते हैं। हमें फॉलो करने के लिए आप गाही ईडीयू पे आ सकते हैं, facebook.com/gahi edu पे। एडवाइस सजेशन चाहिए तो आप वहाँ ड्रॉप कर सकते हैं, वहाँ पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मुझे देखना चाहते हैं तो वहाँ मेरी पिक है, एक है जो जिसके एक नाक, दो कान और दो आँखें हैं और एक मुंह भी है उसके पास, तो वो फ़ोटो वहाँ लगी भी है, आप उसको देख सकते हैं। और कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ www.facebook.com/gahi edu पे आ जाए, या तो gahi16june@gmail.com पे मुझे मेल कर दें। जो भी मुझे मिलता है मेल या मैसेजेस मिलते हैं, मैं कोशिश करता हूँ सबके रिप्लाई कर सकूँ। नहीं कर पाता हूँ, सॉरी फॉर दैट। जो हर बार यही डायलॉग मारता हूँ, इस बार भी मार रहा हूँ। ठीक है, तो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब गाइस एजुकेशन। आ जाइए इस सफ़र में हमारे साथ और जुड़िए, और सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। सारे सजेशन एज अ फ्रेंड, नॉट अ सर। ठीक है, एज अ फ्रेंड आप आइए और जुड़िए, क्योंकि कुछ कमेंट ऐसे आते हैं, लोग मुझे फ्रेंड बोलते हैं, दोस्त बोलते हैं, लड़की भैया बोलती हैं। हाँ तो अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि आप हमें रिस्पेक्ट देते हो, आप हमसे ऐसे जुड़ते हो, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। ये आया है 22 जैन को क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी में, और बहुत सिंपल है इसको सॉल्व करना। पहले तो इसको देखिए कैसे करते हैं। 3.36 ये लिखा है। पहले तो जितने पे बार है ये पॉइंट के बाद देखिए, इसको लिखें कैसे मैं बता दूं, लिखते कैसे हैं। ठीक है, 3 प्लस यहाँ पे प्लस, ठीक, 0.36 ये जो है ना, ये चीज़ इसको लिखते कैसे। ठीक है, देखो नीचे जो होगा जितने पे बार है उतने 9 लिख लो। ठीक है, ऊपर जैसे था वैसे लिख लो, इसको ऐसे लिखते हैं। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, 3699। अब सिमिलरली इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसको दूसरे वाले को देखो, इसका तो आ गया 3 प्लस 36/99, फिर माइनस है, लगाओ माइनस। 2 प्लस, मैंने कहा ना ये 2 के बाद जो पॉइंट को प्लस, कितने पे बार है, 2 पे, तो नीचे के अंदर 2 9 आ जाएंगे। ऊपर क्या है जो है उसको वैसे लिख लो। ठीक है, प्लस 1 प्लस, यहाँ पे प्लस लगाएंगे, पॉइंट के बाद प्लस लगाते हैं। 3 है, कितने बार है, 2 पे बार है, नीचे 2 9 आ गया, ऊपर 3 लिख लो। ठीक है, क्वेश्चन हो गया ख़त्म। अब करना क्या है, 3 इसको, इसको और इसको अलग निकाल लो। 3 - 2 + 1 ये आ गया। अब इसको 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 अलग ले लो। 3699 - 599 + 3399। ठीक है, ठीक है, अरे सॉरी यहाँ पे प्लस रहेगा। ठीक है, एक्चुअली 3 प्लस ये है, ये वाले टर्म अलग लिए हैं और ये टर्म, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। ये नीचे आ जाएगा 99 एलसीएम, और ऊपर आएगा 36 - 5 + 33।
ठीक है, ये सिंप्लीफाई करें तो कितना आ जाएगा 4 2। ये चीज़ क्लियर है? ठीक है, इसको 2 प्लस ये आ जाएगा कुछ 64, हाँ 64/99। इसको कैसे लिख सकते हैं? अभी मैंने बताया इसको 2.64 लिख सकते हैं। खत्म, यही आंसर है। या तो आंसर ऐसे दिया गया होगा या आंसर 2.64 डबल बार में दिया, या आंसर ऐसे ऐसे ऑप्शन में मिला होगा आपको। इन्हीं दोनों में से कोई एक करेक्ट ऑप्शन होगा। बात समझ में आ गई है? सिंपली, बिल्कुल सिंप्लीफाई किया है। कैसे तोड़ते हैं मैंने ये बताया है। बार जितना है नीचे 99 लिख लें, ठीक है, और ऊपर जो ऐसा था वैसे 36 लिख लें, ठीक है, पॉइंट भूल जाए, ठीक है। 3 वाले 2, ये टर्म अलग लिखें, 3 - 2 + 1 फिर प्लस, और ये टर्म जो है इनको कैसे लिखना है, ऐसे लिख के यहाँ पे लिखें जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर सिंप्लीफाई कर लें और कुछ इस तरह मिलेगा 2 + 64/99। अब ये 99 अगर हटाएंगे तो ऊपर ये बार लग जाएगा, 2.64 बार हो सकता है, वही तो लिखा है मैंने यहाँ पे। क्लियर है? चलिए आगे चलेंगे। चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 23 जैन को आया है, 23 जैन को पूछा गया है। रूट का क्वेश्चन है। स्क्वायर रूट में एक्चुअली मुझे बहुत बुखार आता था बचपन में स्क्वायर रूट देख के, अभी भी लोगों को आता होगा। स्क्वायर रूट के 2-3 स्टेप अगर आप समझ लें तो स्क्वायर रूट में कुछ रहता नहीं है, बिल्कुल बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। जब ये दिया हुआ है हमारे पास √2 की वैल्यू ये है, और ये सिंप्लीफाई करने को कहा गया, हमसे सिंप्लीफाई करने को क्या कहा गया, 2/2 + √2। अब लोग समझेंगे कि √2 की वैल्यू यहाँ हम रख दें, इसको √2 की वैल्यू, जो √2 की वैल्यू दी हम यहाँ पे रख लें और सॉल्व कर लें, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। सिंपली देखिए आप क्या कर सकते हो। मैंने कहा जब नीचे कभी रूट हो, ठीक है, नीचे वाला ये जो नीचे दिया गया है इसमें कभी रूट लगा हो तो बस इसी को मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, साइन बदल के, साइन यहाँ प्लस का है, ठीक है, माइनस में बदल देंगे, ऊपर नीचे इसी टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये चीज़ समझ में आती है? ठीक है। अब देखो ऊपर √2 ये आ जाएगा, नीचे क्या है रूट ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। अब देखो ये क्या है, ये a + b है और ये a - b है। a + b और a - b क्या लिख सकते हैं, a² - b²। अलजेब्रा का वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा कि उसमें ये सिंपल सा फॉर्मूला है, a² - b² होता है a + b × a - b, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, a² और b² ऊपर ऐसे ही रहने देते हैं अभी, यहाँ नीचे ही सॉल्व करते हैं। नीचे चलिए ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर भी सिंप्लीफाई करते हैं तो 2√2 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस √2 × √2, ये क्लियर है। नीचे आ जाते हैं, a² - b², मतलब 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ये समझ में आ गया आपके? चलिए अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ कर लेते हैं। ये 2√2 है माइनस √2 × √2 क्या होता है, √2 × √2 क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। यहाँ 2 लिख लीजिए। नीचे आ जाते हैं, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √2 का स्क्वायर, √2 मतलब क्या, √2 का स्क्वायर क्या मतलब, √2 × √2, अभी हमने बताया ना ये क्या होता है 2 √2 से मतलब 2 बार √2 इंटू करना है, √2 × √2 करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। अब चलो नीचे देख लेते हैं, ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, इसमें भी 2 कॉमन, इसमें 2 कॉमन बाहर निकाल लिया यहाँ से 2, तो ये 1 रह जाएगा, मल्टीप्लाई करें फिर ये आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 2, ठीक है। √2 की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है, अब देखिए बचा क्या हमारे पास, √2 - 1, और √2 की वैल्यू क्या हमारे पास ये दी गई है, तो 1.4142 - 1, इससे 1 हटा देंगे ये चला जाएगा, 0.4142, ये आंसर होगा। कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा है नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये स्टेप पता होगा, ये वाला, तो झट से आपने अगर ये स्टेप पता होगा तो आपको पता होगा कि ये आएगा,
ये प्रैक्टिस से आता है, ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे उससे आ जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई तोप नहीं है, ये बहुत सिंपल है स्क्वायर रूट सॉल्व करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या हमारे पास है, इफ़ 1/5 अंडर रूट मतलब सॉरी ब्रैकेट की पावर 3/3y इक्वल टू 0.008, ये हमारे पास गिवन है। 1/5 की पावर 3y दिया गया है इक्वल टू 0.0008, ये गिवन है, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। और पूछा क्या गया है, और हमसे पूछा क्या गया है, ये हमें गिवन है और पूछा गया है कि हमें ये बता दो कि पावर y क्या होगा। हमें y की वैल्यू चाहिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमें y की वैल्यू चाहिए। y की वैल्यू मिलेगी कहाँ से, वो यहाँ से मिलेगी। देखिए 1/5 की 3 की पावर y दिया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.008 है, ये पॉइंट हटाएंगे, कितने जीरो बढ़ाएंगे नीचे, कितने, 3, 1 2 3 जीरो, पॉइंट हटाया ना, तो जितने डिजिट होते हैं जीरो बढ़ा लेते हैं, ठीक है। चलो 1/5 की पावर 3y इक्वल टू 8/1000, ठीक है। चलो 1/5 3y 1/8 को क्या लिख सकते हैं, 1/125, कैंसिल से कर लो, 8 से कैंसिल करोगे तो 1/25 आएगा। चलो यहाँ सॉल्व करते हैं। 1/5 3y इक्वल टू 1/125। अब देखो 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 × 5 लिख सकते हैं। कितना होता है, 5 × 5 × 5 125 ही तो होता है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं। चलो ठीक है, 1/5 की पावर ये, इसको हम ऊपर वाले को 1 × 1 × 1 लिख सकते हैं, नीचे को 5 × 5 × 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम, ये 5 बार है, ये सॉरी ये 3 बार है, ये भी 3 बार है, तो 1/5 का ये क्यूब लिख सकते हैं। अगर इसको खोलेंगे तो 1 1 1 3 बार करना है, 5 बार 3 बार करना पड़ेगा, ठीक है। अब 1/5 3y, ठीक है। अब जिनकी मतलब जिनके इनकी पावर ये है और इनके बेसिस ये हैं, तो ये हो जाते हैं कैंसिल। तो क्या लिख सकते हैं, 3y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 1, 3y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3/3 1, तो y की पावर क्या आ गई, 1। अगर हम y की पावर यहाँ 1 रखेंगे, क्वेश्चन में आ जाते हैं वापस, 0.2 पावर 1, आंसर क्या होगा, 0.25। आ रहा है समझ में, बहुत ही आसान था, इसको मैंने समझाने में इतना थोड़ा सा बड़ा कर दिया, लेकिन आपको यही देख के समझ जाना है कि ये 1/5 की पावर 3 आएगा। आप अगर एक्सपर्ट होते, अगर आपने प्रैक्टिस की होती, तो आप यही समझ जाते क्या होगा, हाँ ठीक है ये होगा। आप यहीं से कैंसिल करके पाई और 1 निकाल लेते, ये करने की जरूरत नहीं थी। मैंने समझाया है इसलिए थोड़ा सा लंबा लग रहा है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। आसान क्वेश्चन है ये, जब 22 को या 23 को आया है, 22 या 23 जैन, ये 22 या 23 जैन को आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है, वाइट ले लेता हूँ मैं। क्वेश्चन कह रहा था पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस इज़ 40 सेंटीमीटर। रोम्बस देखा है आपने, कुछ इस तरह होता है, और इसकी डायगोनल जो होती हैं हमेशा सेम होती हैं, मतलब डायगोनल जो है ये जो डिवाइड करता है इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ठीक है। रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है। तो पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस, और सारी साइडें भी सेम होती हैं। अगर ये अगर मान लीजिए x है तो सारी x होंगी, ये भी x होंगी, ये भी x होगी, ये भी x होगी, ये रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है। इफ़ वन ऑफ द डायगोनल इज B12, ठीक है, अच्छा ठीक है, एक डायगोनल 12 का है, मान लीजिए इसको 1 मिनट, ये रोम्बस हो गया, कुछ इस तरह होगा, और कह रहा है कि उसका एक जो डायगोनल है, मान लीजिए ये वाला, ये 12 का है, ये पूरा जो है 12 सेंटीमीटर का है, ठीक है। और दूसरा हमसे फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है ये वाला, दूसरा वाला, ठीक है। अगर मैंने अभी बताया ये 12 का टोटल है, ये कितने का होगा, ये इतना, ये पार्ट कितने का होगा, ये 6 का होगा, ठीक है। और क्या हमसे क्या दिया है, अच्छा पेरीमीटर दिया है, मतलब ये जो हम इसकी पूरी साइड, ये प्लस ये, मतलब x प्लस x प्लस x प्लस x
इक्वल टू 40 दिया हुआ है, तो 4x इक्वल टू 40, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 10, मतलब ये आ गया आपका 10। अब देखो कुछ ये ट्रायंगल बन गया, ये 6 है, ये 10 है, पैथागोरस आप लगा लो, ठीक है। 10 स्क्वायर इक्वल टू, हमें ये निकालना है, ये डायगोनल निकालना है ना, ये पूरा ये निकल जाएगा, उसको हम डबल कर लेंगे, मतलब हमें y निकालना, मान लो y स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये 100 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 36 वाई इक्वल टू 64 वाई इक्वल टू 8, मतलब ये आ गया 8। तो ये पूरा कितने का होगा, ये पूरा दूसरा डायगोनल कितने का होगा 16 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। सिंपल है, बहुत इजी है, ठीक है। पैरामीटर मतलब ये पूरा पैरामीटर दिया हुआ है, मतलब 4x इक्वल टू 40, x इक्वल टू आ गया 10, मतलब ये 10 हो गया, 10 है, ये 6 है, ये कितना निकलेगा 8। सिंपल सी बात है, पैथागोरस लगा लो आप, 8 और 6 10 ही होता है ना, तो ये 8 निकलेगा, जब ये 8 निकला तो ये भी 8 होगा, मतलब पूरा ये डायगोनल जो होगा ये वाला वो होगा 16 सेंटीमीटर का, ठीक है। बहुत ईजी है ये, मेरे ख्याल से 22 या 23 को आया है, जैन को क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है, द सम ऑफ द फर्स्ट फाइव टर्म, पहला टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, तीसरा टर्म ये हो गया, और चौथा पांचवा टर्म हमको नहीं दिया गया। अच्छा टर्म है किसमें, 1 इंटू 4 है, प्लस 1 इंटू 4 इंटू 7 है, प्लस 7 इंटू 10 है, 3 का गैप है, दिख रहा है आपको, 3 का गैप है, मतलब जो ये लास्ट है ये कंटिन्यू हुआ है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, फिर यहाँ 7 है, यहाँ 10 है, मतलब यहाँ 10 होगा, इंटू 3 का गैप है, मतलब 13, अगला क्या होगा 13 होगा, और 3 का गैप करेंगे तो 16। समझ में आ गया। जब इस तरह का टर्म आए, सबका डिफरेंस सेम हो और कंटिन्यू प्रोपोर्शन में हो, तो फॉर्मूला नोट करिए, 1 अपॉन डिफरेंस इंटू फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, ठीक है। डिफरेंस कितना है इन सब में, 3 का है, 3 का है, 3 का है, तो डिफरेंस क्या होगा हमारा 3 होगा। फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 1 है, लास्ट टर्म क्या है 1/16 है, ठीक है। ये आ जाएगा कुछ, इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर 15 आएगा और नीचे 1/3 यहाँ था, ये से 5 कैंसिल हो जाएगा, 5/16, ठीक है। बिल्कुल बहुत सिंपल है, बस इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, 1 अपॉन डिफरेंस, कितने कितने का डिफरेंस, इंटू फर्स्ट इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हमारे पास, अगर ये देखिए पहला टर्म देखिए 1 अपॉन क्या आया, ये सब में 3 आएगा, यहाँ भी 3 आ जाएगा, यहाँ भी 3 आएगा, तो इसलिए 1/3 डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे किया है, और पहला टर्म और लास्ट टर्म क्या होगा, फिर अगला जो टर्म होगा वो कुछ, ये जो अगला टर्म होगा वो 1/4 माइनस 1/7 आएगा, इससे एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, अगले से कैंसिल हो जाएगा, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म बचता है, जो ये लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचता है, अपॉन 1/3 कर देते हैं, क्योंकि सब में 3 ऊपर जो आएगा इसमें से निकालेंगे तो 3 आएगा, इसमें डिफरेंस करते यहाँ 3 आने वाला है, यहाँ भी 3 आने वाला है, और यहाँ भी 3 आने वाला है, तो अपॉन 3 कर देते हैं तो आ जाता है। इस सब पढ़ने मत पढ़िए, आप सीधे फॉर्मूला आगे 1 अपॉन डिफरेंस इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, ठीक है, इससे आपका आ जाएगा। चलिए आगे, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। ज्योति कैन डू 3/4 ऑफ द वर्क इन 12 days, ठीक है। माला इज ट्वाइस इफिशिएंट, ट्वाइस इफिशिएंट समझते हैं, मतलब जितने में ज्योति करती है उसके आधे में माला काम कर देगी, मतलब आप किसी से दुगनी रफ्तार में काम करते हैं, ट्वाइस इफिशिएंट है, मतलब आप उससे डबल काम करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है, तो समझिए, किसी का काम जो 3/4 है वो 12 है, तो एक क्या होगा, इसके 2 तरीके हैं। 3/4 को 1 बनाना है, क्या करना है 4/3 को इंटू कर लीजिए, 1 बन गया। सिमिलरली 12 को भी क्या करना है आपको 4/3 से इंटू करना, दोनों साइड ही 4/3 इंटू करिए, 16, मतलब एक काम जो है वो 16 दिन में करती है, कौन, ज्योति, ठीक। अब माला क्या है, माला इससे कम दुगनी रफ्तार में काम करती है। अगर ज्योति 16 दिन में कर रही है तो माला कितने दिन में करेगी, इसके दुगनी काम करती है, वो 8 ही दिन में काम खत्म कर देगी। ये चीज़ समझ में आई आपको, ठीक है।
पहले 3/4 काम हो रहा था 12 का। अच्छा ऐसा एक तरीका और है, किसी काम का 3/4 जो है वो 12 है, तो वो काम क्या होगा, 16 होगा। अब x कौन है, ज्योति जो है 16 दिन में कर रही है। अब दूसरा क्या कह रहा है, माला इज ट्वाइस एफिशिएंट, मतलब माला जो है ज्योति का दुगना काम करती है। तो अगर माला लग जाएगी उसी काम करने में, तो वो ज्योति 16 दिन में करती है तो माला कितने दिन खत्म कर देगी। आप किसी पुरुष या किसी महिला से आप अगर आप दुगना काम करते हैं तो आप उसका काम, वो जो काम है वो आधे दिन में खत्म कर दें। अगर वो 8 दिन में खत्म कर रहा है तो आप 4 दिन में खत्म कर दो, क्योंकि आप दुगना काम करते हो। वो 12 दिन में खत्म करेगा, आप 6 दिन में खत्म करोगे। तो ज्योति आज 16 दिन में खत्म कर रही है तो माला कितने दिन खत्म करेगी, 8 दिन में। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस यहाँ थोड़ा सा फेर था। कभी भी ऐसे आए तो 3/4 या 1/4 कोई काम है जो 12 दिन में खत्म होता है, या 3/4 काम जो है वो 16 दिन में खत्म होता है, या 2/3 काम जो है 8 दिन में खत्म करता है, इसको 1 बनाइए। 1 कैसे बनेगा, ये बस इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, सबका रेसिप्रोकल कर दीजिए, और जो काम इधर करेंगे ना बस वही काम इधर भी कर दीजिए। 4/3 और 3/2, तो ये पूरा एक काम का पूरा डे निकल जाएगा। ठीक है, ये एक काम का पूरा डे निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने दिया ना, जैसे क्या था, ज्योति 3/4 काम 12 दिन में करती है। इसको एक काम बनाना है, क्या करना है, उसको उल्टा कर देना है। एक बनाइए कट के, वही काम इधर कर देना है, जो ये किया है ना 4/3 इधर भी कर देना, मतलब 16। एक काम जो होगा वो 16 दिन में होगा। ज्योति जो है एक किसी काम को 16 दिन में करती है, माला जो है उसी काम को दुगनी रफ्तार से करती है, मतलब इस काम को 8 दिन में ख़त्म कर देगी। बस इससे ज़्यादा मैं नहीं समझा सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखो, इसको भी करने के 2-3 तरीके हैं। चलो पहला तरीका देखते हैं। कभी भी a = 7 - 4/√3 ये दिया गया है, कभी भी इसका स्क्वायर और माइनस इसका स्क्वायर, फॉर एग्जांपल 7 का स्क्वायर माइनस 4/√3 का स्क्वायर अगर 1 आता है तो 1/a सेम होता है, बस साइन पलट जाती है। कंडीशन है ये, नोट करो। ठीक है, अब क्या ये 1 आता है, ये कितना आएगा, ये आएगा 49 माइनस ये होगा 16 इंटू 3 मतलब 48। जी हाँ, ये 1 आता है, मतलब इसका a अगर ये है तो 1/a क्या होगा, 7 + 4/√3। बस माइनस जो है ये पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। अगर इन दोनों को इसको इससे माइनस किया जाए, स्क्वायर करके 1 बना दे, तो बस इसका रेसिप्रोकल जो होता है 7 + 4/3 होता है। ठीक है, पहली चीज़ आगे समझ में। चलो अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें ये फाइंड करना है, हमें √a/√a ये फाइंड करना है। अगर इसका स्क्वायर करें क्या बनेगा, a + 1/a + 2, इसका स्क्वायर + 2ab। अरे प्रभु, इसका स्क्वायर 1/a, इसका स्क्वायर + 2√a × 1/√a, ये कैंसिल हो जाएगा। अगर रूट का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ a आ जाएगा, 1/a आ जाएगा, +2 आ जाएगा। यही तो मैंने लिखा है यहाँ पे। अब इसकी वैल्यू हमारे पास है ना, ये देखिए a की वैल्यू है और 1/a की वैल्यू भी है ये। चलो यहाँ रख लेते हैं 14√3 प्लस इसकी क्या है 1 + 4√3 और +2, इससे से कैंसिल हुआ, ये आ जाएगा 14 + 16। अब आ गया। ठीक है, हमें चाहिए वैल्यू इसकी, यहाँ रूट है, इसको रूट हटाने क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। 1 मिनट, कुछ चीज़ें मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से। चलो यहाँ कर लेते हैं। अब देखो, सोलह आया है ये। ठीक है, हमें चाहिए क्या, ये चाहिए ना, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। इधर भी करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 4। ठीक है, बात समझ में आ गई है। एक तरीका और इसको सॉल्व करने का,
वो दूसरा तरीका क्या है वो भी देख लेते हैं। इसको पकड़िए, ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होगा ना, इक्वल टू ए दिया है। मान लीजिए कुछ भी एक्स, आप एक्स वाई मान लीजिए, चलिए एक्स वाई मानते हैं, कन्फ्यूज़न हो जाएगा वैसे तो। अरे यार कहाँ गया, चलो भाई इरेजर, एक्स वाई मान लेते हैं। अब सोचिए, मैं आपको कुछ सोचने मजबूर कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब देखो ये एक्स वाई 7 है, 2xy ये है, 2xy क्या है 4√3, मतलब इसमें 2 छुपा हुआ है, 2 इंटू 2√3, ये समझ में। एक्स वाई की वैल्यू क्या है 2√3, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। ये बात समझ में आ गई है। इसको पकड़ना और इसको ब्रेक कर लेना, ठीक है। तो एक्स और वाई की वैल्यू मिल गई, मतलब 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ये चीज़। अगर इसको करें तो यह है क्या 4 प्लस 3 माइनस 2 इंटू 2 इंटू √3 आएगा क्या, ये 7 माइनस 4√3, ये देखो वही चीज़ तो लिखा हुआ है। आया बात समझ में, ठीक है। इसको ये लिख सकते हैं, अब देखो a इक्वल टू 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे, इधर भी स्क्वायर करेंगे और इधर भी स्क्वायर करेंगे, तो ये रूट a हो गया, और ये कितना आ जाएगा, ये रूट इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 2 माइनस √3। अब देखो मैंने क्या बताया अभी, अगर इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर 1 आ जाए तो 1/√a क्या होता है, बस साइन चेंज हो जाता है। अभी बताया इसके पहले साइन ये प्लस, अगर 1/a, अगर इसको इसका स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर 1 हो जाए तो ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 1 हो रहा है, इसका मतलब है इसको ऐसे लिख सकते हैं। खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया। √a प्लस 1/√a क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू √3 माइनस √3 है, और इसकी वैल्यू क्या है प्लस रूट से कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा। और पहले भी हमने क्या 4 ही तो निकाला था ना। ये है सेकंड मेथड, जो मेथड आपको अच्छा लगे उससे आप अप्लाई कर सकते हो। और शॉर्ट ट्रिक कहाँ है, शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप दिखने लगेगा ये तो ये चीज़ लिखा गया है, आपको ये दिखेगा ये 2.2√3, मतलब एक्स वाई की वैल्यू जो है 2√3 है। आप डायरेक्ट यहाँ लिख लोगे, माइनस लगाना प्लस लगाना, क्योंकि यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ माइनस लगाना, तो आपको ए की वैल्यू तुरंत मिल जाएगी। अगर ये सब आपको करने की झंझट ही नहीं पड़ेगी, आपको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आया था 19 जैन को, और इसी तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन एक आया है 24 या 25 जैन को फिर से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एसएससी पूछता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलो एक क्वेश्चन और ही देख लेते हैं। इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें बेस बराबर कर लो। करना क्या है, 3/4 की पावर 3 है, ये उल्टा है, ये उल्टा है, ठीक है। अगर इसको हम ऊपर ले जाएं और ये नीचे ले जाएं तो ये लिख सकते हैं, समझो एक्स वाई, अगर ये लिखा हुआ है माइनस लगा हुआ है तो y/x लिखेंगे, ये पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। अगर इस बेस को अगर इसको उल्टा करेंगे तो ये साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है, बस खत्म। यही आपको समझना है, इसमें और कुछ है नहीं। 3/4 की पावर 2x, अब इन दोनों इंटू करेंगे कितना आ जाएगा 3/4, ये दोनों ऐड हो जाता है, 3 + 7 इक्वल टू 3/4 2x। जब मैंने कहा बेस सेम होता है तो पावर इक्वल हो जाती है, ठीक है। इंडिसेस से क्वेश्चन था, सडन इंडिसेस से, लेकिन बहुत इजी था। ये आया था लगभग 21 जैन को आया था ये क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। बस इसमें ये साइन जो है हम इसको पलटेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो साइन जो होगा ये पॉजिटिव में बन जाएगा। बाकी अगर x की पावर 2 है इंटू एक्स की पावर 4 है, अगर इसको इंटू करेंगे तो ये हो जाता है, ठीक है। वही हमने यहाँ पे प्लस कर दिया है, और इसको x की पावर
मान लीजिए k है और इक्वल टू x की पावर z है, तो k इक्वल टू z हो जाता है। ये भी याद रखिए, ये बेसिस हट जाते हैं और पावर सेम हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो वही हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। चलो ये देख लेते हैं क्या लिखा है। √3 tan 2 थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0 निकालना क्या, थीटा। चलो √3 tan 2 थीटा इक्वल टू 3, ये बात समझ में आई। tan 2 थीटा इक्वल टू, ये बात समझ में आई। इसको हम यहाँ नीचे ले आए। tan 2 थीटा इक्वल टू, मैंने कहा जब भी नीचे रूट हो, रूट हटाने के लिए बस वही ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं। ये कितना आ जाएगा, ये 3√3 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा √3 इंटू √3 tan 2 थीटा। √3 इंटू √3 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3√3/3 अब यहाँ कर लेते हैं। tan 2 थीटा इक्वल टू √3, हमें थीटा की वैल्यू चाहिए। क्या कर सकते हैं यहाँ पे, tan 2 थीटा इक्वल टू tan 60, tan 60 इक्वल टू √3 होता है। तो रूट, इसके लिए हमने ये किया, थीटा इक्वल टू 60/2। ये समझ में आया कि नहीं, थोड़ा जल्दी बता गया मैं, लेकिन था भी इसमें कुछ ना, क्वेश्चन में था भी नहीं कुछ। बस हमने क्या किया, ये 3 इधर ले आए, पहला स्टेप। दूसरा ये √3 नीचे लाए, तो कुछ ऐसा बना। √3 रिमूव करने के लिए हम ऊपर से √3 मल्टीप्लाई किया हमने, तो नीचे √3 आ गया और ऊपर ये 3√3 आ गया। 3 कैंसिल हो गया, हमारे पास कुछ ये आ गया। ठीक है, अब हमें चाहिए थीटा, तो हम ये क्या करते हैं, tan 60 इक्वल टू √3 होता है। तो tan 60 यहाँ रख लेते हैं, क्योंकि हमें 10 काटना है, 10 हटाना है, क्योंकि हमें सिर्फ थीटे से मतलब है, 10 से हमें कोई मतलब नहीं है। तो tan 60 रखा, tan 60 मतलब √3 होता है। √3 जगह पे हमने दूसरी चीज़ नोट करने वाली है, tan कट गया। 2 थीटा इक्वल टू 60, थीटा इक्वल टू 30, और कुछ नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। कभी भी sin 75/cos 15 है, ये 1 है। कभी भी cot 45, अच्छा 55, cot 55 और tan 45 नहीं 35, हाँ 35, ये 1 है। क्यों है, क्योंकि साइन अगर 60 है और साइन 30 है, सॉरी cos 30 है, इसकी वैल्यू रखो क्या आएगा। साइन 60 कितना होता है, √3/2, cos 60 वैल्यू 30 वैल्यू क्या होता है, √3/2, ये 1 हो जाता है। पहला फंडा जो आप समझ सको, अगर ये नहीं समझ में नहीं आता तो कुछ और समझो कि साइन अगर 72 है, ठीक है, और cos 28 है, इन दोनों का सम 90 बनता है, 1 हो गया। ठीक है, सम इन दोनों का 90 बन जा रहा है, 1 हो गया। बस इतना आपको समझना है, इसमें और कुछ है नहीं। ये दो 90 बनता है, 35 और 55, 1 स्क्वायर। ये 90 बनता है, 55 और 35, 90 बनता है, 1 स्क्वायर। -2 cos 60 कितना होता है, 1/2, ये आ गया 2 आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था। ये हम कन्वर्ट करते हैं, एक्चुअली इसको करते क्या है, यहाँ पे इसको जो हम करेंगे कन्वर्ट करते हैं। देखिए साइन इक्वल टू क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा। एक मिनट, सही से लिखा नहीं मैंने, इसको फिर से लिख देता हूँ। पहले साइन 35 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा। थीटा क्या है, 35, cos 35 क्या बनेगा, cos 55। साइन 35 इक्वल टू cos 55। अब ये cos 55 लेके आइए यहाँ पे, और यहाँ अगर साइन जगह cos 55 रखेंगे और नीचे cos 55 ऑलरेडी है आपके पास, दिख रहा है आपको, ये
1 ही आना है। यही कन्वर्जन हम यहाँ करेंगे, तो करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आप ये देखो कि दोनों का सम 90 है, बस 1 है, दोनों का सम 90 है, 1 है, प्लस 2 cos 60 कितना बताया था, 1 है, 2 माइनस 1 1। नो नीड टू सॉल्व फर्दर। ठीक है, चलिए इस वीडियो को अभी वाइंड अप करते हैं। थोड़ा लेंदी हो रहा है और क्वेश्चंस और मिलेंगे और लेके आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कुछ कहना चाहते हैं प्लीज़ डू कमेंटर्स, और कुछ नहीं कहना चाहते हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।